नाम खुशी है और मैं यहीं पे रहती हूँ टावर वन में। और आज मैं एक कहानी के रूप से नहीं बल्कि आध्यात्मिक रूप से माँ दुर्गा और नव दुर्गा और नवरात्रि का अर्थ समझाने के लिए हूँ, आपसे समझने के लिए भी हूँ। और ये सारा ज्ञान जो मुझे मिला है वो मेरे गुरु से मिला है, अर्गड़ानंद जी और रामानंद जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि माँ दुर्गा, तो माँ दुर्गा का अगर हम देखें कि नवरात्रि इसको कहते हैं, लेकिन नवरात्रि क्यों कहते हैं? नवरात्रि का अर्थ होता है नई रात्रि, और ये 9 दिन की होती है। लेकिन नई रात्रि ही क्यों, पुरानी रात्रि क्यों नहीं? क्योंकि भागवत गीता में भी उसका उल्लेख है, या निशा सर्वभूता नाम करके एक श्लोक है। तो उसमें बताते हैं कि ये संसार ही एक रात्रि है, जो हम इन प्रपंचों में फंसे हैं, इस लोगों की बातें हैं, तो इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो जब हम इस रात्रि से निकलने का प्रयास करते हैं तो उसे कहते हैं नवरात्रि। मतलब जब हम इस शरीर के बारे में ना सोच के अपने आत्मिक उद्धान के बारे में सोचते हैं। इस शरीर के लिए तो हम सब कर रहे हैं, इस शरीर के लिए हम खाना खा रहे हैं, इस शरीर के लिए तो कमा रहे हैं। आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हो? आत्मा के लिए आप क्या ऐसा चीज कर रहे हो कि जिससे आपकी आत्मिक उन्नति हो? ये मनुष्य तो आपको, ये जीवन तो आपको मनुष्य का मिल गया, इसका अगला जीवन क्या पता ना मिले तो, किसी और की योनि में मिल जाए तो अगर ये मनुष्य का जीवन मिला है तो इसको यूज करिए यहाँ से निकलने का, ना कि इसमें वापस आने का। दूसरी बात, नवरात्रि का अर्थ होता है कि जब हम इससे निकलने का प्रयास करते हैं तो हम एक नई रात्रि में प्रवेश करते हैं। अब वहाँ पे माँ दुर्गा का हम समझते हैं, तो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं। अब यहाँ पे ना माँ दुर्गा अलग अलग नहीं है, ये 9 रूप एक ही है माँ दुर्गा के। जैसे हमारे अनेक रूप है ना, कि आप किसी की वाइफ है, बेटी है, माँ है, जस्ट लाइक दैट। ये सांसारिक रूप हो गया, और एक है आत्मिक रूप, कि आत्मिक से आपके कितने रूप हैं। तो आप जब साधना या भजन में प्रवेश करते हैं, साधना और भजन एक है। साधना का अर्थ वो है जो आप अपने आत्मिक उद्धान के बारे में सोचें। जब आप किसी माँ दुर्गा और एक स्पेसिफिक ईश्वर को आप समझने लगे कि वह सिर्फ एक परमात्मा है, सिर्फ एक परमात्मा का ही रूप है ये सारे, जिनको हम पूजा करते हैं, जो हमारे भगवान हैं। तो जब पहला प्रथम जो रूप है, स्वरूप है माँ दुर्गा का, वह है शैलपुत्री। तो कहते हैं कि शैलपुत्री क्यों है? क्योंकि वह ऋषि हिमालय और सुनैना की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अब पर्वत बना है पत्थर से। अब हम यहाँ पे इसको एक मेटाफर तरीके से समझें तो हम सब पत्थर की तरह हैं। हमें किसी चीज का ज्ञान नहीं है, न सत्य का ज्ञान है, न असत्य का ज्ञान है। और यहाँ पे आज मैं इसलिए खड़ी हूँ एक कथावाचक के रूप में नहीं, कि ये कथा या कोई स्टोरी नहीं है, ये एक सत्य है जो आप मेरी बातों से अनुभूति नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको इसका सेल्फ रियलाइजेशन हो आज, कल या 10 साल बाद या कभी भी, तो जरूर आप समझेंगे कि ये क्या है। दूसरा ये कि शैलपुत्री है कि जब हम एक पत्थर का स्वरूप होते हैं, जब हमारे मन में कई विकार होते हैं, 5 विकार जैसे कि मोह, माया, लोभ, क्रोध, तो जब हम इसके बारे में समझते हैं, हम इसे हटाने का प्रयास करते हैं, तो हम शीतल हो जाते हैं। वही है शैलपुत्री। दूसरा आचरण, दूसरा स्वरूप माँ दुर्गा का या साधना क्रम की दूसरी सीढ़ी क्या है? जब हमें पता लग गया हमारे अंदर विकार है, हमें उसकी सुधार की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं? हम ब्रह्म का आचरण करते हैं, जो है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का आचरण करना ही ब्रह्मचारिणी है। तीसरा है चंद्र घंटा। अब चंद्र का अर्थ है मन। तो अब इस मन को हम कहते हैं ना, मन बहुत चंचल है, क्योंकि हमने हमेशा से मन की गुलामी करी है। हमने वही किया है जो हमारा मन चाहता है, हमने कभी से कंट्रोल किया ही नहीं। और क्यों करेंगे? ये तो एक भूत की तरह है ना, इसको बस काम पे किसी ना किसी में लगना है। तो अगर हम इसे सही जगह लगा दें, एक सही अभ्यास में लगा दें, सिर्फ ईश्वर के लिए हर एक श्वास समर्पण कर दें, तो यह क्या बन जाता है? चंद्र घंटा। मतलब मन को समझा के गांठ बांध लेना और विवेक के आधार पे चलना ही चंद्र घंटा है। चौथा है कुष्मांडा।
कुशलता पूर्वक अपने विचारों का खंडन करके उसका मंडन करना, ये है साधना क्रम की चौथी सीढ़ी। पांचवा स्वरूप है माँ दुर्गा का स्कंद माता। स्कंद माता इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान कार्तिकेय को ही स्कंद देव कहते हैं, तो उनको उनकी माता के नाम से जाना जाता है, तो स्कंद माता। लेकिन अगर आप चित्र में देखेंगे तो कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय के 6 सिर हैं, लेकिन 6 सिर भला मतलब ठीक है, हो भी सकते, किसी के विचारों का खंडन नहीं करना चाहूंगी, लेकिन 6 सिर क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये 6 विकार हैं। अब वो 6 विकार क्या है? मोह, माया, लोभ, क्रोध, राग, द्वेष। तो जब ये 6 विकारों का हम खंडन करके इसको विवेक, वैराग्य, इंद्रियों का दमन करना, मन से शमन करना, तेज, पराग, साधना से जब हम ये विकारों को हटा के जब एक गुड क्वालिटीज को डेवलप करते हैं ना, तो ये क्या बनती है? ये बनती है हमारी स्कंद माता का स्वरूप, जो हमें उनसे सीखने को मिलता है। इसका अगला स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्यायनी का अर्थ, वो ऋषि महर्षि कात्यायन की पुत्री थी, तो उनको कात्यायनी कहते हैं, माँ कात्यायनी। कात्यायनी का ये अर्थ है कि जब हम इस काया से उपराम हो जाते हैं, हम घर से निकलने के बाद क्या सोचते हैं? सनस्क्रीन लगा लेते हैं, धूप की वो नहीं पड़ेगी, हम काले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, और क्या क्या हम लिपस्टिक लगा लेते हैं, जो हम सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। तो इस काया से जब हमें मोह नहीं रहता, जब इस शरीर से हमें मोह नहीं रहता, जब हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये शरीर ना, ये खत्म हो जाएगा, ये जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, रहेगा कुछ नहीं, लेकिन ये आत्मा सनातन है, ये आत्मा सनातन है, इसी धर्म को